हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग सर्कुलर मोशन का एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले हमने सर्कुलर मोशन 01 अपलोड कर दिया है चैनल पे, वो जाके चेक कर सकते हो। सर्कुलर मोशन 01 सर्च करो या उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यहाँ साइड में भी डाल दूंगा। तो आज जो हम लोग सर्कुलर मोशन में करने वाले हैं वो पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन मतलब वहाँ के जितने टॉपिक्स हुए हैं उसके आगे का क्या पार्ट है सर्कुलर मोशन में वो आने वाला है। तो पिछले लेक्चर का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा। अगर तुमने पहला लेक्चर देखा है या 01 तुमने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो इट्स गुड कि तुम जाओ अभी देख के आओ। अदरवाइज़ ये लेक्चर थोड़ा डिसकनेक्टेड लगेगा या थोड़ा डिसकंटिन्यूस लगेगा। तो कंटिन्यूटी चाहते हो तो लेक्चर देखो, चाहते हो मतलब इट्स बेटर ना, पूरा टॉपिक समझना है तो देखो। जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे रिवाइज़ करा देता हूँ कि क्या क्या अब तक हम लोग ने किया है। मैं रिवीजन में क्या बताता हूँ, देखो। जैसे अगर सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी एक सर्कल के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कुछ चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास एक वेलोसिटी होती है जो कि टेंजेंशियल होती है, उसके पास डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि टेंजेंशियल होता है। इन दो चीज़ों के साथ में उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है जो सेंटर की तरफ होता है, जिसको हमने नाम दिया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो ये सब लीनियर चीज़ों की बातें हो गई, मतलब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये एक्सेलरेशन जो कि किसी तरीके से है। दूसरा जो चीज़ हम लोग ने बात किया था सर्कुलर मोशन में कि ये बॉडी जब लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब सर्कल के सर्कमफरेंस के अलॉन्ग चल रही है, साथ में ये सर्कल के सेंटर के अबाउट कुछ एंगल भी कवर करते हुए चल रही है। ये जो एंगल ये कवर कर रहा है बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर, इसको हमने नाम दिया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा क्वांटिटी है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है वाया द रिलेशन S इक्वल्स टू आर थीटा, अगर r इसका रेडियस है या r अगर सर्कल का रेडियस है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी अपनी, वो एंगुलर वेलोसिटी से भी रिलेटेड है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी भी रिलेटेड थे या लीनियर स्पीड भी रिलेटेड थे, जो कि था आर ओमेगा। मैंने स्ट्रिक्टली तुमको ये रिलेशंस बताया था कि ये रिलेशन स्केलर फॉर्म में ट्रू होते हैं। अगर हमको वेक्टर फॉर्म में डालना है तो डायरेक्शन वगैरह भी देखना पड़ेगा, और वेलोसिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह आ जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, फिलहाल वो छोड़ो। नेक्स्ट देखो, जैसे और एक चीज़ हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाला था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने वेक्टर फॉर्म में भी निकाला था। वेक्टर फॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, जहाँ पे आर वेक्टर अगर तुमको याद हो, आर वेक्टर बेसिकली वो पोजिशन वेक्टर था पार्टिकल का, जो सेंटर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन डिस्क्राइब करता था। मतलब अगर मैं सेंटर से इस पार्टिकल का पोजीशन डिस्क्राइब करूं तो ये वो आर वेक्टर आएगा जो मुझे इसका पोजीशन डिस्क्राइब करके देगा। तो ये आर वेक्टर, और ध्यान से देखो ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। सेंट्रीपिटल मतलब टूवर्ड्स सेंटर या सेंटर सीकिंग, ये चीज़ याद रखो, इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। इसका एक और वैल्यू था v स्क्वायर बाई आर, अगर तुम साइन वगैरह डालो तो माइनस साइन आ जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं स्केलर फॉर्म में लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर और v स्क्वायर बाई आर। अब अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, तो हमने फोर्स का नाम दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी m ओमेगा स्क्वायर आर और m v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहाँ तक हमने फोर्सेस के बारे में बात किया था, और फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर है। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से ये समझ के चलो, ये कि जो एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। देखो वेलोसिटी टेंजेंशियल है, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल, वेयर एज अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बात करो तो वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है। और एक चीज़ मैंने इनके डायरेक्शन के बारे में बात की थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओमेगा कैसा था, ओमेगा एक्सियल था यानी अलॉन्ग द एक्सिस था, थीटा भी एक्सियल था यानी अलॉन्ग द एक्सिस था। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हमने डिस्क्राइब की थी, कुछ क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस की थी। यहाँ जस्ट मैंने समरी दिया है कि क्या क्या हुआ है पिछले लेक्चर में। तुम अगर लेक्चर देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये सब कैसे हुआ है, ये सब का वैल्यू, ये सब कैसे आया है। जैसे ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये सब क्यों लिखा है, ठीक है, फाइन। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग करने जा रहे हैं, या इसके आगे जो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन। एक बार एक्सेलरेशन समझ लें, फिर हम एक दूसरे तरीके के फोर्स पे जाएंगे। पहले एक्सेलरेशंस की बात करते हैं, एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक बहुत स्पेशल टाइप का सर्कुलर मोशन बताया था मैंने, जिसके लिए हमने काफ़ी कुछ डिराइव भी किया था,
वो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमने डिस्क्राइब किया था एक उसका एक्सेलरेशन वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन देखते हैं कौन कौन से एक्सेलरेशंस हो सकते हैं। जैसे ये मेरा बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से इट इज़ गोइंग इन अ सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल में जाता है ऐसे, और ये सेंटर है, सेंटर के अबाउट ये रेडियस है, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई, फाइन, ये वेलोसिटी हो गई। एक एक्सेलरेशन तो है कंफर्म, अपने को पता है टुवर्ड्स द सेंटर। जब तक सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स रहेगा तब तक सेंटर की तरफ जाने वाला एक्सेलरेशन भी रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। ये वेलोसिटी ऐसे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखोगे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, बस ये चीज़ याद रखना, बस फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने में तकलीफ नहीं होगा। हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, ये सब पता है। व्हाट एल्स, अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, जैसे ये तुम्हारा आर वेक्टर है, ये रेडियस, तो यहाँ अंदर जाता हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, फाइन। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब और कौन कौन से टाइप के एक्सेलरेशंस आ सकते हैं वो अपने को समझना है। जैसे जब तक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इन UCM ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। जब तक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर तुमको याद हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। V और ओमेगा दोनों कांस्टेंट होते हैं, मतलब बॉडी एक सर्कल फिक्स टाइम में कवर करता है, यानी उसको कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है। तो क्यों ऐसा, क्यों ये कंडीशन क्यों आ रही है? क्योंकि उसका स्पीड सेम है, ठीक है, सेम स्पीड से बार बार उसी सर्कल के अराउंड जा रहा है, तो मतलब सेम टाइम ही लगेगा ना। और ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब सेम उसको पूरे सर्कल के अबाउट कितना वो एंगल कवर कर लेगा, पूरे सेंटर के अबाउट, एक सर्कल में एक सेंटर के अबाउट वो 2 पाई या 360 डिग्री कवर करेगा। तो उतने ही टाइम में 360 डिग्री हर बार कैसे कवर कर रहा है? क्योंकि उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन UCM, इन नॉन UCM, अब थोड़ा सर्कुलर मोशन आगे बढ़ रहा है। देखो नॉन UCM क्या होता है ज़रा समझो। नॉन UCM का मतलब होता है वेरिएबल V एंड ओमेगा। तो अब तक स्पीड का खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा था, जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल था जिसके लिए। अब ऐसा नहीं है, अब स्पीड की वैल्यू भी चेंज होगी, और इसके लिए जो एक्सेलरेशंस रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके बारे में अपने को बात करनी है। तो इन नॉन UCM देयर आर अदर एक्सेलरेशंस इन्वॉल्व्ड। कौन से एक्सेलरेशंस है वो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। थोड़ा देखो, अब थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड हो रहा है। जैसे ये मेरे पास सर्कुलर मोशन है, और ये सर्कुलर मोशन में ये इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, लाइक दिस। मुझे एक ऐसा एक्सेलरेशन चाहिए जो इस स्पीड की वैल्यू चेंज कर सके। अब तक एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था जो कि इधर है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये टुवर्ड्स द सेंटर है। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं है, ये है अभी भी, ये कंटिन्यूसली रहेगा। और एक चीज़ याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना, तब तक वो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे चेंज करता है कि एक सर्कल बनता है। मैंने तुमको ये लास्ट लेक्चर में रिमाइंड कराया था कि जहाँ पे भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, रिमाइंड मतलब मैंने एक नया इन्फॉर्मेशन दिया था कि जहाँ पे भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे ना, एक्सेलरेशन क्या करेगा पता है? एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी को सर्कल के अराउंड चलाएगा, या उस पार्टिकल को सर्कल के अराउंड चलाएगा। तो जहाँ भी फिजिक्स में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे ना, तो समझ लेना कि पार्टिकल या बॉडी का मोशन जो है वो सर्कुलर होने वाला है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंपलसरी है, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मोशन सर्कुलर होने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, ऑफ कोर्स, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट। एक्सेलरेशन है तो फोर्स है। नेक्स्ट, अगर मुझे इस स्पीड की वैल्यू चेंज करनी है, तो वैल्यू चेंज करने के लिए अगर तुमको मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पीड है, या फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका स्पीड मुझे बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा ना। ये चीज़ पता ही नहीं। इमेजिन करो एक फुटबॉल है, फुटबॉल कुछ स्पीड से चले जा रहा है, तुमको उसको स्पीड बढ़ाना है, तो पीछे से आके किक करोगे ना। और कहाँ किक करोगे? सेम डायरेक्शन में किक करोगे जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो किक करोगे नहीं। ऑपोजिट डायरेक्शन में किक करोगे तो स्पीड बढ़ेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा स्पीड। समझ में आया? तो हमको इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है। जिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ये चल रहा है उसी ओरिएंटेशन में रख के इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो देखो, स्पीड बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? अगर स्पीड बढ़ाना है तो एक एक्सेलरेशन इसके अलॉन्ग लगेगा और इसी के डायरेक्शन में लगेगा,
तब ये स्पीड बढ़ा सकता है। अगर मुझे स्पीड कम करनी है तो एक एक्सेलरेशन इधर लगेगा जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम करेगा और ये स्पीड को कम करेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट लगता है ना, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो, समझ में आया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल है और टेंजेंट के अलॉन्ग लगने वाला एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल होगा। तो हमको पता है वेलोसिटी या स्पीड का वैल्यू अगर चेंज करना होता है तो चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए? या तो एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन में या तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में है तो ऐसा दिख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसा पीछे की तरफ दिख रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? तो पहला एक्सेलरेशन कौन सा हो गया? पहला एक्सेलरेशन देयरफॉर इन नॉन UCM a tangential acceleration is present to change the magnitude of velocity। magnitude of velocity बोलो या to change speed। समझ में आया? टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। तो कहीं अगर तुमको क्वेश्चन पूछता है कि सर्कुलर मोशन में स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, याद रखना, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, कोई तुमसे बोले कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज कर सकता है? नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता। तो चेंज कौन कर सकता है स्पीड को? स्पीड को चेंज कर सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे स्पीड का वैल्यू तुम सोचो ना, कार है, कार का स्पीड बढ़ाना है, स्पीड कैसे बढ़ाओगे? कार को लैटरली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खींच के उसका स्पीड बढ़ा सकते हो क्या? नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तुमको कार को एक्सेलरेट करना पड़ेगा या ब्रेक मारना पड़ेगा, तब तुम उसका स्पीड चेंज कर सकते हो, या तो बढ़ा सकते हो या तो रोक सकते हो। समझ में आई ये बात? तो स्पीड चेंज करने के लिए ऐसा एक्सेलरेशन चाहिए जो या तो उसके डायरेक्शन में हो या तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया तो अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझो। सपोज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ने आके स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ा दी मतलब क्या होगा? स्पीड बढ़ा दी मतलब ये होगा कि अब ये बॉडी एक सर्कल जल्दी कंप्लीट करेगा ना। सर्कल थोड़ी बड़ा किया है, सर्कल तो उतना ही है, तो 2πr डिस्टेंस है उसको कवर करना है, डिस्टेंस उतना ही है बट स्पीड बढ़ गई है। स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा ना, मतलब अब कम टाइम में कवर कर रहा है। तो अगर कम टाइम में ये 2πr कवर कर रहा है तो 2π जो एंगल कवर कर रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी तो अब कम टाइम में कवर करेगा ना। तो जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता है ना, तो एक ऐसा एक्सेलरेशन भी होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कॉन्सिक्वेंस ऐसा होता है कि वो एंगुलर स्पीड को भी बढ़ाता है। और एंगुलर स्पीड को बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो व्हेन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अप्लाइड टू द बॉडी इन सर्कुलर मोशन, another acceleration arises which changes angular speed। एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा भी चेंज होगा। अब तो जब तक b कांस्टेंट था तब तक ओमेगा भी कांस्टेंट था, अब जब b चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज होगा। एंड इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको? इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल है दैट इज अल्फा। तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इस पे अप्लाई होता है। अब अल्फा का भी वही कहानी, जब अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में होगा तो रोटेशन स्पीड बढ़ने लगेगा। रोटेशन मतलब अब जल्दी जल्दी सर्कल कंप्लीट करने लगेगा, वो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। और अगर अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑफ कोर्स अब धीरे धीरे सर्कल कंप्लीट करेगा। तो अल्फा का अगर फॉर्मूला लिखूं या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूं, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड अपॉन टाइम, तो ये dv/dt। वेयरएज अगर मैं बात करूं किस एक्सेलरेशन की, मैं अगर बात, ये देखो मैग्नीट्यूड का ही चेंज ले रहा हूँ मैं, पूरे वेक्टर का चेंज नहीं लेना है यहाँ पे, ध्यान रखना। पूरे वेक्टर का चेंज लिया कि पूरा एक्सप्रेशन गलत हो गया, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ले लिया तो गलत हो गया। वेलोसिटी वेक्टर नहीं लेना है। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को नहीं चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए अभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है।
ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। वैसे अल्फ़ा अगर डिस्क्राइब करोगे तो अल्फ़ा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, जो कि एंगुलर स्पीड को चेंज कर रहा है। तो यहाँ से ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट करो या वी को सब्स्टिट्यूट करो तो तुमको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वी की जगह आर ओमेगा डाल दो, सिंस ए टी ए टेंजेंशियल इज डी वी बाई डी टी। वी की जगह डालोगे आर ओमेगा तो डी आर ओमेगा बाई डी टी, आर कॉन्स्टेंट है यानी मिल जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, अल्फ़ा, यानी ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो कोई तुमसे पूछे या कहीं तुमको सपोज कहीं तुमको दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो हमेशा ये बात याद रखना कि a इक्वल टू आर अल्फ़ा में जो a होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्या बोला मैंने, अगर कहीं तुमको एक्सप्रेशन दिखे a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, मतलब सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में भी सेम स्टोरी चलेगा, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है वगैरह वगैरह, कहीं पे भी तुमको एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन दिख रहा है तो वहाँ पे a जो है वो तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये बात याद रखना। और जब तक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा मोशन में, या जब तक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक ये रिलेशन भी ट्रू नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ये रिलेशन है ही नहीं। कहीं यूसीएम में तुमको दिखा ए सेंट्रीपिटल और तुमने बोल दिया कि ए सेंट्रीपिटल विल बी इक्वल्स टू आर अल्फ़ा, सो पूरा का पूरा काम खराब हो गया, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूँ मैं। चलो ये रिवीजन वाला पार्ट हटाते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये सारे एक्सेलरेशंस आ गए हैं तो इनका जो फाइनल कंक्लूजन है वो मैं बता देता हूँ तुमको। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऑपोजिट, मतलब बेसिकली जो ए टी है वो टेंजेंशियल है, ये इतना सिंपल सी बात है, ये बार बार हम लोग बात करें। और ये जो अल्फ़ा है, दिस अल्फ़ा इज डायरेक्टेड अलोंग और ऑपोजिट टू ओमेगा। किस पे डिपेंड करेगा, अलोंग है या ऑपोजिट है, डिपेंड करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड के डायरेक्शन में है तो अल्फा भी ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये दैट मीन्स देयरफॉर अल्फा इज ऑल्सो अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस के अलोंग ही हुआ ना, क्योंकि ओमेगा भी एक्सिस के अलोंग है। अब एक्सिस के अलोंग किस डायरेक्शन में है ये डिसाइड करने के लिए अपने को ए टी देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा है, दिस इज ओनली फॉर नॉन यूसीएम, ये बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ नॉन यूसीएम के लिए ट्रू होती है ये बात, ओके फाइन। आगे देखो, अब ये दो एक्सेलरेशंस हमको मिल गए। देखो एक एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल इधर चल रहा है, एक सेंट्रीपिटल इधर चल रहा है, मतलब बेसिकली मैं लीनियर एक्सेलरेशंस की बात कर रहा हूँ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका रिजल्टेंट मुझे कैसे मिलेगा, नेट एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा मोशन में। तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए आई विल हैव टू टेक अ वेक्टर सम, मुझे इनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। और जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये आया मेरा नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी हम लोग नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। ये चौथा एक्सेलरेशन है जो कि सर्कुलर मोशन में है, ये आया नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आया नेट एक्सेलरेशन। अभी नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेक्टर सम लगाना पड़ेगा। नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा पहले मैं वेक्टर फॉर्म लिख देता हूँ। नेट एक्सेलरेशन विल बी वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, यानी ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। तो ये जो है ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है या नेट एक्सेलरेशन है। दिस इज नेट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और यूसीएम है, नॉन यूसीएम है, डजेंट मैटर, ये नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अगर यूसीएम है तो ए टेंजेंशियल हट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब ए नेट हो जाएगा ए सेंट्रीपिटल के इक्वल, ठीक है। नॉन यूसीएम है तो ए टेंजेंशियल का भी पार्ट होगा और रिजल्टेंट इन दोनों का वेक्टर सम आएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन वगैरह निकालना है, जैसे tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट, यानी ए टी अपॉन ए सेंट्रीपिटल। ये आई होप सबको समझ में आया होगा क्या किया है मैंने। वेक्टर्स थोड़ा आना चाहिए। अरे देखो यार, एक वेक्टर है
इसके दो कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर, ये थीटा मैंने निकाला है। तो यहाँ ये ए टेंजेंशियल है, ए सेंट्रीपिटल है ना, दिखाई पड़ रहा है, और ये ए नेट है, दिखाई पड़ रहा है या नहीं, ए नेट, ए टेंजेंशियल, ए सेंट्रीपिटल। आई होप सबको दिखाई पड़ रहा है। सो दिस इज द थीटा दैट आई हैव कैलकुलेटेड। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा दिस ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ए टेंजेंशियल अपॉन ए सेंट्रीपिटल, फाइन। तो ये नेट एक्सेलरेशन होता है। अब इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है, ए नेट का वैल्यू, तो इसके लिए मैं पूरे वेलोसिटी को डेरिवेट करूंगा। ये फॉर्मूला ट्रू है। ए नेट वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब जब सारा एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं हम। अदरवाइज सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो स्केलर फॉर्म में डेरिवेटिव चलेगा। ये एक फ़र्क है, तो इसको ध्यान से समझ के लिखो। इतना सब कुछ एक्सेलरेशंस में होता है, या इतने सारे एक्सेलरेशंस होते हैं, इससे टोटल अब तक 4 एक्सेलरेशंस हुए हैं। कौन कौन से एक्सेलरेशंस हुए हैं? एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है, दूसरा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स टेंजेंट है, तीसरा एक एंगुलर एक्सेलरेशन जो अलोंग एक्सिस है, और एक लास्ट नेट एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का वेक्टर सम है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन लिखो, फिर इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। समराइज़ मतलब मैं यही कर देता हूँ, देखो मैं इन चारों एक्सेलरेशंस के बारे में समरी दे देता हूँ। ओके, सो देयरफॉर इन सर्कुलर मोशन में क्या क्या पता चला? देयर आर 4 एक्सेलरेशंस और देयर कैन बी 4 एक्सेलरेशंस, नॉट ऑलवेज। हाँ, यूसीएम में तो 4 नहीं होंगे ना, यूसीएम में तो एक ही होगा ना, तो हमेशा 4 होंगे ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। देयर कैन बी 4 एक्सेलरेशंस। जिसमें फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है ए सेंट्रीपिटल विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये किधर डायरेक्टेड होता है? दिस इज टूवर्ड्स द सेंटर, हाँ या ना? ओके, दूसरा क्या है? ए टेंजेंशियल, दिस इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंशियल, या टेंजेंशियल, बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कहाँ होता है? ये अलोंग टेंजेंट होता है। ओके, फाइन। फिर थर्ड वन अल्फा विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप ये सबको विजिबल है क्या लिख रहा हूँ मैं। एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या होता है? ये अलोंग एक्सिस होता है। ठीक है, सर्कल के एक्सिस। सर्कल का एक्सिस मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये अगर सर्कल है तो इसका आउटवर्ड या इनवर्ड 2 एक्सिस पॉसिबल हैं, डिपेंड करता है ओमेगा कहाँ है। ठीक है, और एक्सिस डिसाइड कैसे करते हैं? रोटेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज चल रही तो एक्सिस ऊपर, बॉडी क्लॉकवाइज चल रही तो एक्सिस नीचे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है नेट एक्सेलरेशन विच इज रिजल्टेंट और नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये कैसे मिलता है? ये मिलता है बाय वेक्टर सम ऑफ ए सेंट्रीपिटल एंड ए टेंजेंशियल। मार्कर हो गया फेड। चलो ये लिखो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई है। पॉज करके नोट डाउन करो सब कुछ अच्छे से। ये तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन है या समरी है। ठीक है, सारे एक्सेलरेशंस के बारे में 4 एक्सेलरेशंस थे, तो ये सारे हमने देख लिए हैं। इसको पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि और डिटेल में और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। आई होप सबको सारे एक्सेलरेशन समझ में आएंगे। सोचो इन सारे सिचुएशंस को, सोच सोच के समझो। ठीक है, लिखो पॉज करके। ओके, आई होप सबने नोट डाउन किया। चलो अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं दूसरे फोर्स को, जो कि सर्कुलर मोशन में बहुत फेमस है और इन दोनों का डिफरेंस निकालने को बहुत पूछता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हमको बार बार क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज हम देखेंगे, समझेंगे क्या क्या पॉइंट्स हम डाल सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है क्या, मतलब आइडिया क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हम लोग समझते हैं उसको। ठीक है, चलो ओके, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट एक्सेलरेशंस। अब हम लोग चल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे।
देखो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FCF, सेंट्रीपिटल को हम लोग FCP बोलते हैं ना, सो दिस इज FCF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेट्स अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। जैसे मेरे पास ये एक सेंटर है, इससे मैंने एक थ्रेड से एक स्टोन को बांधा और इस स्टोन को हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कराया। ये सिचुएशन इमेजिन कर पा रहे हो, इसको ऐसे सर्कल में मूव कराया, ठीक है, चलो फाइन, सर्कल में मूव करा दिया, हो गया सर, मूव करा लिया। अब क्या, अब ये कि इसको ज़रा समझते हैं कि हो क्या रहा है। जैसे कोई अगर पर्सन बाहर से देख रहा है इस सिचुएशन को, देखो कोई अगर पर्सन बाहर से इस सिचुएशन को देख रहा है, जैसे समझो तुम यहाँ बाहर से, तुम वहाँ से यूट्यूब वीडियो देख रहे हो मेरा, ठीक है, मैं यहाँ से स्टोन को घुमा रहा हूँ, तो तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, या बाहर वाले पर्सन को क्या दिखाई पड़ेगा, उसको दिखाई ये पड़ेगा कि स्ट्रिंग खिंचा हुआ है, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन है जो कि सेंटर की तरफ जा रहा है, तो टेंशन ने स्टोन को पकड़ के रखा है, मतलब बेसिकली देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बोला ना सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है सर्कुलर मोशन के लिए, तो इस पर्सन को लगेगा कि हाँ एक फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर है, जो इसको सर्कुलर मोशन में रख रहा है, तभी तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। अब तुम ये सोचो कि अगर इस पर्सन को दिखाई पड़ रहा है कि एक फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सेंटर की तरफ ले जा रहा है, तो ये स्टोन सेंटर की तरफ जा क्यों नहीं रहा है? अगर एक फोर्स है जो इसको सेंटर की तरफ ले जा रहा है, तो ये सेंटर की तरफ जा क्यों नहीं रहा है? क्यों सिर्फ सर्कल में रहता है ये, क्यों ये सेंटर की तरफ नहीं चला जाता है? द रीज़न फॉर दैट इज़ कि यहाँ पे एक और फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, बट वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे तुम अपने आप को इमेजिन करो, तुम ये स्टोन पे बैठे हो, या इस स्टोन की फीलिंग समझो, इसकी भावना को समझो। इसकी फीलिंग क्या है? इसकी फीलिंग ये है कि जब ये सर्कल में जा रहा है तो कंटिन्यूसली ये बाहर जाना चाहता है। ये चीज़ समझ में आता है? अरे तुम मेरी गो राउंड में बैठो, जब तुम मेरी गो राउंड में बैठोगे और मेरी गो राउंड गोल गोल घूमेगा, तो तुम तो बाहर जाना चाहते हो ना, तुम्हारा बॉडी तो बाहर जाना चाहता है। पकड़ के कौन रखता है? वो जिस टोकरी में तुम बैठते हो, जिस सीटिंग पे तुम बैठते हो, वो तुमको पकड़ के रखता है ना। तो बेसिकली ये स्टोन तो बाहर जाना चाहता है, मतलब ये स्टोन पे एक बाहर का फोर्स लग रहा है, बट ये फोर्स को कोई बाहर से देख नहीं सकता। ये पर्सन नहीं देख सकता कि स्टोन बाहर जाना चाहता है। खुद स्टोन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे तब तुमको ये फोर्स दिखाई पड़ेगा। तो स्टोन के लिए क्या सिचुएशन चल रहा है मालूम है? स्टोन के लिए ऐसा सिचुएशन है जो इसको एक फोर्स से बाहर लेके जाना चाहता है। तो ये जो बाहर ले जाने वाला फोर्स है ना, ये जो बाहर लेके जाना चाहता है ना फोर्स स्टोन को, इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, वैसे सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर फियरिंग। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ ही क्यों रहा है? क्यों ये स्टोन बाहर जाना चाहता है? तुम सिचुएशन समझो, तुम कार में बैठे हो, सडनली कार एक टर्न लेती है, क्यों तुम इस तरफ जाने लगते हो? या सपोज बस में खड़े हो, कार ठीक है सबके पास नहीं है कार, मेरे पास भी नहीं है, तो मैं कार वाला एग्जाम्पल एक्सपीरियंस नहीं कर पाता हूँ, बट आई एम सेइंग कि सपोज बस में खड़े हैं हम लोग, ठीक है, बस में खड़े हो, बस सडनली टर्न लेता है तो तुम इस तरफ झुक जाते हो ना। किस तरफ झुकते हो? जिधर बस टर्न ले रहा है उसके ऑपोजिट में तुम झुकते हो। ये भी बात ध्यान रखना। तुमने 11 में एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो पेंडुलम वाला सिचुएशन या स्प्रिंग। जब तुम लोग लिफ्ट में खड़े होते हो, लिफ्ट ऊपर जाती है तो तुमको नीचे की तरफ पुश मिलता है, या जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो तुमको ऊपर की तरफ पुश मिलता है। ये सब तुमने पढ़ा था। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात कर रहा हूँ मैं, तुमको आई गेस आइडिया लगा होगा। अब तक 12th में हो तो आइडिया लगना चाहिए अब तक, ठीक है। तो क्या हो रहा है मालूम है? ये स्टोन जो है ना, इसके ऊपर एक सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स है, और जो इसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, एक्सेलरेशन प्रोवाइड होने की वजह से जो स्टोन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वहाँ सूडो फोर्स लगता है। वहाँ क्या लगता है? सूडो फोर्स लगता है। और वो सूडो फोर्स हमेशा जो रियल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है बॉडी पे, उसके ऑपोजिट। इमेजिन सूडो फोर्स का एग्जांपल तुमको देता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग द डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर वेरी न्यू चिल्ड्रन। वेरी न्यू चिल्ड्रन मतलब जो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं हो, सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से नहीं वाकिफ हो, तो ये परेशान मत हो। मैं तुमको ये चैप्टर को अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो सिचुएशन क्या है, सपोज तुम बस में खड़े हो, बस वाला आगे की तरफ बस को एक्सेलरेट करता है, तुम पीछे गिरते हो ना, पीछे की तरफ पुश मिलता है ना अपने को, पीछे की तरफ जर्क मिलता है। क्या रीज़न है? रीज़न ऐसा नहीं कि बस वाला हमको पीछे भेज रहा है, बस वाला पीछे भेज रहा है कि नहीं, बस वाला तो हमको आगे लेके जाना चाहता है ना, उसको हमने टिकट का पैसा दिया है तो वो तो हमको आगे लेके जाना चाहता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी आगे नहीं जाना चाहती है ड्यू टू अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब बस रुकी हुई है तो हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। अब बस सडनली आगे जाने लगती है एक्सेलरेशन से, तो हमारी बॉडी को वो चीज़ पसंद नहीं है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अपना बॉडी इनर्शिया में रहना चाहता है या रेस्ट पे रहना चाहता है, तो अपना बॉडी पीछे ही छूट जाता है। तो वो एक्चुअल में अपना बॉडी पीछे जा नहीं रहा है, पीछे छूट रहा है, बस आगे निकल रहा है।
ठीक है। सो दैट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। मतलब जैसे ही हम लोग अपना बॉडी इनर्शिया में होता है ना और सडनली एक्सेलरेशन अप्लाई होता है ना, तो अपना बॉडी अंदर से एक ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है, जो ऑपोजिशन सूडो फोर्स के फॉर्म में आता है। मतलब जितना जोर से बस एक्सेलरेट होएगा ना, जितना जोर से बस वाला एक्सेलरेशन देगा, उतना जोर से तुम पीछे भी जाओगे। मतलब तुम्हारा बॉडी उतना ही इनर्शिया प्रोवाइड करेगा जितना बाहर से फोर्स लगा है। तो ये वही सिचुएशन है, जितना ज़्यादा फोर्स से हम स्टोन को अंदर की तरफ खींचते हैं ना घुमाने के लिए, उतना ज़्यादा फोर्स से स्टोन बाहर भी जाना चाहता है, उतना ज़्यादा फोर्स से उसके ऊपर सूडो फोर्स भी लगता है। और ये जो सूडो फोर्स लग रहा है ना स्टोन के ऊपर, ये जो सूडो फोर्स मोशन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। काफ़ी चिल्ला चिल्ला के बताया, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। देखो तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला? इट इज़ अ सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बाहर से देखने वाले को थोड़ी दिखाई पड़ रहा है कि स्टोन बाहर जाना चाहता है, दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं ना। तो ये सिर्फ स्टोन को पता चल रहा है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब ज़रा सिचुएशन को ठीक से समझते हैं। स्टोन के लिए क्या सिचुएशन है? देखो स्टोन के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ये दोनों फोर्सेस अगर परफेक्टली बैलेंस हैं, उसी सिचुएशन में स्टोन ना तो बाहर जाएगा ना तो अंदर आएगा। मतलब अगर ये सर्कल है तो सेंटर से वो हमेशा आर ही डिस्टेंस पे रहता है, ना तो आर से कम डिस्टेंस ना तो आर से ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब ना तो सेंटर की तरफ ना तो सेंटर से दूर। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो ये सेंट्रीफ्यूगल और ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल, ये दोनों ऐसे हालत में होने चाहिए कि दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। और बल्कि सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ही वही है कि बॉडी पे जितना फोर्स लगता है, बॉडी उतना ही सूडो फोर्स प्रोड्यूस करता है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एफ सेंट्रीफ्यूगल, it is same as F centripetal in magnitude, but in vector form they are opposite to each other. मतलब centrifugal force has a value mv square by r। नीले अक्षरों में लिख दिया है। देखो centrifugal force का भी वैल्यू mv square by r या mr ओमेगा स्क्वायर ही होता है। whereas ये जो फोर्स है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। also centrifugal force is equal to माइनस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एक सूडो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिटली डायरेक्टेड होता है, जिसका वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स जितना ही होता है। क्यों इतना ही होता है? क्योंकि ये इनर्शिया से प्रोड्यूस होने वाला फोर्स है। इनर्शिया से प्रोड्यूस होने वाला फोर्स है। अरे तुम ये मत सोचो कि सर ये फोर्स ज़्यादा क्यों नहीं हो जा रहा है, क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा नहीं हो जाता है, और क्यों नहीं हम बस अगर एक्सेलरेट हमको जितने फोर्स से कर रही है आगे की तरफ, उतने ही फोर्स से क्यों हम पीछे की तरफ जाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं जाते? अरे नेचर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम की भी चीज़ होती है ना। नेचर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जितनी एनर्जी हम डिस्टर्ब या सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं उतनी एनर्जी को तो यूटिलाइज़ करेगा ना सिस्टम। ऐसा थोड़ी कि एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आएगा। तो फोर्सेस प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। खैर छोड़ो, वो परेशान मत हो, बस इतना याद रखो कि जितना इस फोर्स को हम, जितना इस स्टोन को हम पुश करेंगे, जितना इस स्टोन को हम खींचेंगे टूवर्ड सेंटर, उतने ही फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही एक्सपीरियंस करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली इट इज़ अ फोर्स विच इज़ अवे फ्रॉम सेंटर, हमेशा अवे फ्रॉम सेंटर होता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ सेंटर फियरिंग। जैसे सेंट्रीपिटल क्या होता है? सेंटर सीकिंग। वैसे सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंटर फियरिंग। तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सेंटर फियरिंग फोर्स है। ये सूडो फोर्स है। सेकंड, इट इज़ ऑपोजिटली और इट इज़ ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर तुमको कोई पूछे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो क्या करोगे? सर मत खुजाओ उधर, करो ये कि उसके सोचो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। पहला चीज़ तो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है जो बाहर वाला इंसान भी देख सकता है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर तुमने 11th में रियल फोर्सेस का डेफिनेशन पढ़ा हो तो रियल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसका ओरिजिन बॉडी के बाहर होता है। कौन सी बॉडी के बाहर? जो बॉडी उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है। ये जो बोर्ड है इसको मैं हिट कर रहा हूँ, तो हिट करने का जो फोर्स है वो मेरे पास से आ रहा है। आई एम द ओरिजिन ऑफ द फोर्स ना, बोर्ड थोड़ी है ओरिजिन। बट देखो ये, इसको मैं हिट करूं तो बोर्ड जितने फोर्स से मुझे हिट बैक करा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो इसके अंदर से आ रहा है।
ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, वेयर सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे मैं बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली इन the frame of reference of the object। मतलब अगर तुमको इस सिचुएशन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिचुएशन से सॉल्व करना है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना है, तो तुमको खुद इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तब तुम ये फोर्स एक्सपीरियंस करोगे और तब तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो ये 3 पॉइंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में है। वेयर सेंट्रीपिटल फोर्स आउट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दिखाई पड़ता है अपने को, हम लोग समझ सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल फोर्स है, वेयर सेंट्रीपिटल इज नॉन रियल, सेंट्रीफ्यूगल इज अ सूडो फोर्स है ये। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल या बेसिकली सर्कुलर मोशन के ही बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो हम एप्लीकेशंस पे पूरा एक वीडियो लेके आएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल या एप्लीकेशंस ऑफ बेसिकली सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उस पर सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। आज फिलहाल जो हमने किया है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इंट्रोडक्शन किया है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ऐसा ऐसा इसका बिहेवियर होता है। मैग्नीट्यूड वाइज याद रखना, डायरेक्शन वाइज याद रखना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के वैल्यू के इक्वल है। इसका फॉर्मूला mv²/r या mr⍵² है। फॉर्मेट तुमको ये भी चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये बेसिकली एक फॉर्मेट है। जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जाता है वो सेंट्रीपिटल होता है, जो भी फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, और उनका फॉर्मूला इस वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उनका वैल्यू ये होगा, ये नहीं बोला जा रहा है हमको, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है ना, समझो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ये कि जैसे ये तुम्हारा सन है, ठीक है, और सन के अराउंड, या लेसे से सन तो छोड़ो, हम लोग अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। ये अर्थ है और इसके अराउंड ये मून है, ठीक है। मून सर्कल में चलता है अर्थ के अराउंड, मून का जो ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन में कंसिडर करूं तो यहाँ पे मून के ऊपर एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो तुम बोलोगे सर इसका फॉर्मूला या इसका वैल्यू तो mv²/r हो जाएगा। अरे वैल्यू mv²/r है, बट फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स प्रोवाइड कर रहा है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल बन जाता है। हमेशा एक ही फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा ऐसा गारंटी भी नहीं है ना, 2-3 फोर्सेस हो सकते हैं जो मिलके टुवर्ड्स द सेंटर जा रहे हैं, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। उन सब का एडिशन, 2-3 फोर्सेस होंगे जो मिलके बाहर जा रहे होंगे, तो उन सब का एडिशन मिलके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाएगा। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू हमेशा क्या होगा? सेम होगा। वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो आई होप इतना डिस्कशन, इतना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन इनफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में। सबको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस लेके आएंगे और इसको अप्लाई करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन कौन से केसेस में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। सो विल स्टॉप इट हियर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।